बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और कुछ दिन पहले ईडी ने छापा मारा था बंगाल में, कोलकाता में जाके, और ये देखते हुए बहुत तगड़ी वाली एक्शन आ गया है बंगाल के लोगों में। और वो अपना एक्शन दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं जैसे 10,000 में बिहार बिका वैसे हम नहीं बिकेंगे, जैसे 2500 में दिल्ली बिका वैसे हम नहीं बिकेंगे, और जैसे बिहार में घर टूट रहा है वैसे बंगाल में नहीं होने देंगे, जैसे झोपड़ियाँ दिल्ली में टूट रही है वैसे हम बंगाल में नहीं होने देंगे। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन के लेके बंगाल में बहुत ही ज़बरदस्ती तैयारी चल रही है ममता बनर्जी की और वहाँ की लोगों की। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये ना दिल्ली है और ना ये बिहार है, यहाँ पर तुम्हारी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी के साथ साथ बंगाल के लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ बीजेपी ना आए, और बीजेपी को भगाने के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी मतलब झूठा पार्टी, बीजेपी मतलब रेपिस्ट पार्टी, बीजेपी मतलब दलाली पार्टी, ये बंगाल की कहना है, बंगाल के लोगों को कहना है, और वो बंगाल में बीजेपी को आने से इनकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं अगर बिहार जैसा चुनाव आयोग में चोरी हुआ तो हम पूरे बंगाल को लंका बना देंगे, दिल्ली जैसा, हरियाणा जैसा अगर बंगाल में चोरी हुआ तो हम पूरा बंगाल को लंका बना देंगे। ऐसे मैं नहीं और नहीं आप बोल रहे, ये बंगाल के लोग बोल रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ मोदी नहीं और नहीं अमित शाह चाहिए, हमें जो है ममता बनर्जी जैसी सीएम चाहिए जो हमारे बंगाल को आगे ले जाए, हमारे बारे में सोचे और तरक्की की रास्ते पर चले। एक बार ये उन लोगों का वीडियो देखिए क्या बयान दे रहे हैं। क्या हुआ बिहार में? क्या किया? सरकार आ गई। क्या हो रहा है? 10,000 रुपया दिया और दे करके आज उन लोगों के घरों को उजाड़ दिया। 2500 रुपया दिल्ली में दिया और उन लोगों का घर को उजाड़ दिया। बंगाल के लोग बहुत चालाक है। बंगाल के लोग खुद मना कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी नहीं चाहिए, और बिहार में कुछ दिन पहले ही ईवीएम की चोरी का अपडेट आया है, और ये देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बन पाएगी, क्योंकि जो ईडी ने छापा मारा, ममता बनर्जी खुद रोड पे उतर के प्रदर्शन करने लगी और वो सच्चाई के रास्ते पे चलने लगी। देखा ये जा रहा है यहाँ बांग्लादेश में सरकार किसकी बनेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी, कमेंट में बताना, क्योंकि जो अमित शाह ने गलती किया है ममता बनर्जी के साथ, वो देखते हुए जो बिहार और दिल्ली में झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है, वो देखते हुए बंगाल के लोग बोल रहे हैं हम बुड़बक नहीं हैं, हम 10,000 में बिकने वाले नहीं हैं, हम 2500 में अपना ईमान नहीं बेचेंगे। और बंगाल के लोग ये तक बोले कि यहाँ पर बीजेपी नहीं चाहिए, और बोल रहे हैं अगर यहाँ पर बीजेपी ने कोई छेड़खानी की ईवीएम के साथ, चुनाव आयोग ने अगर कोई छेड़खानी की तो यहाँ पर हम बंगाल को लंका बना देंगे। और ममता बनर्जी ही सही है उनके लिए, ये मैं नहीं, बंगाल की लोग बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं यहाँ पर चोरी तो नामुमकिन है और बीजेपी को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। ये देखते हुए वहाँ के लोग बहुत ही गुस्से में हैं, आकर्षित में हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी ही चाहिए इसका नारा लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केरल में इलेक्शन हुआ, वहाँ से बीजेपी को भगाया गया, वहाँ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरे देश से निकलने वाली है। पंजाब में हुआ, वहाँ पर भी केजरीवाल की सरकार बनी, वहाँ से भी बीजेपी को भगाया गया। अब इलेक्शन बचा है बंगाल में, सबका नज़र बंगाल पे है, और मोदी अमित शाह भी तैयारी में लगे हैं जीतने की नहीं, चोरी करने की। जैसे बिहार में चोरी हुआ, हरियाणा में चोरी हुआ, दिल्ली में चोरी हुआ, ऐसे में नहीं, वहाँ बंगाल के लोग बोल रहे हैं ऐसे बंगाल में नहीं होने देंगे। तो 10,000 में और 2500 में अपना घर और अपना झोपड़ियाँ नहीं टूटने देंगे। ये यहाँ से बीजेपी को भगाना है और ये बताना है कि पूर्ण बहुमत से सरकार यहाँ ममता बनर्जी की बनेगी, क्योंकि बीते हाल में जो बीजेपी ने काम किया है ना, ईडी ने छापा मारा है, साफ बोल रहे हैं कि ईडी दलाल है, केंद्र सरकार की दलाल है, अमित शाह की दलाल है। और आप लोगों का क्या राय इसके बारे में, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, आप लोग सहमत है कि नहीं बीजेपी से, और ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं बंगाल में, तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमें बताइए और हमें वोट कीजिए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। ऐसे तो देखने में बहुत अफवाह आ रहा है, बीजेपी जहाँ जाती है
चोरी की मामला शुरू हो जाता है। जिस राज्य में जाती है ईडी छापा मारता है, इनकम टैक्स छापा मारता है और सीबीआई जांच पड़ताल करती है। तो ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं होता है? इलेक्शन से पहले सब ये क्यों लागू हो जाता है? जब इलेक्शन बाद तुम लागू करो, नहीं, इलेक्शन से पहले चोरी करना है, डाटा इकट्ठा करना है और बीजेपी की सरकार बनाना है। और यही बंगाल के लोग नहीं चाहते हैं। बंगाल के लोग बोल रहे हैं यहाँ बीजेपी नहीं रहेगी, यहाँ ममता बनर्जी हमारे लिए सही है, क्योंकि वो हमारे दुख को जानती है, हमें समझती है और बंगाल को आगे ले जाने की सोचती है और उनकी विचारधारा भी सही है। ना बीजेपी के जैसा झूठी है, ना मकार है और ना उसमें उनके पार्टी में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। ये बंगाल की कहना है। और बंगाल में तैयारी ऐसी है लोगों की कि बीजेपी की उसमें परछाई तक घुसने की अनुमति नहीं है। अगर चोरी करती है बीजेपी तो पूरा भारत बंद करना पड़ेगा। ऐसे में ही नहीं, बंगाल के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चोरी के नाम निशानों तक नहीं मिलेगा और यहाँ पर ममता बनर्जी ही है और रहेगी, ये वहाँ का कहना है। और बोल रहे हैं कि मोदी सच में वोट चोर है। राहुल गांधी की बात सच होने लगी और बंगाल में भी मोदी का नारा लगने लगा कि मोदी चोर है। आप लोगों को क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बता देना।